जय हिंद गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए और बीसीए में जो आपका पेपर हुआ है उसका मेरिट वगैरह कितना जाएगी। आई नो, देखिए पहले तो कि पेपर जो है आपका कठिन था, ऑकवर्ड था, अजीब अजीब से क्वेश्चंस थे उसमें, एक ही सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, सारे सेक्शन से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले आपको, मैथ्स नहीं देखने को मिली, रीजनिंग नहीं देखने को मिली। लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को मिला है जो सिलेबस में मेंशन नहीं था। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आपका पेपर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एग्ज़ाम दिया है। जितने बच्चों ने यहाँ पे बीए के लिए भरा था या बीसीए के लिए भरा था और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उन सभी का पेपर आप ही के जैसे आया होगा, राइट? तो उनका भी पेपर आपकी तरह एवरेज हुआ होगा। हाँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब वैसी बात नहीं है। ये मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम है यार, हलवा नहीं है। क्या समझ रखा है इसको आप लोगों ने? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का पेपर समझ रखा है कि जो पढ़ के जाओगे और बस वही डिट्टो आ जाएगा और तुम टिक करके चले आओगे। मतलब लेकिन आप लोग ने जो है एकदम ही मजाक ही समझ रखा है एंट्रेंस एग्ज़ाम को, कि बस कुछ दिन की मेहनत करेंगे, हम 4-5 दिन पढ़ लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, खटाखट 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 सारी एक ही बार में, बस हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा, फंस जाएगा उसी में से। मैं सुना नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन सच्चाई जो है वो आपको बताना ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ जोक। एलयू में एडमिशन लेना है, मैंने पहले ही बोला था, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ये भी कहा था, आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक होगी, उससे भी पढ़िए, हमारी वीडियो से भी पढ़िए, तो दोनों तरफ से पढ़ेंगे तब आपके पास कंटेंट इकट्ठा होगा, और जब कंटेंट इकट्ठा होगा तो उसमें से ही आएगा। कितना पढ़ा आप लोगों ने, ये आप अपने आप से पूछिए। सिर्फ कुछ 15 दिन या 1 महीने जो वीडियोस देख लेने से नहीं आपका वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। जब से एंट्रेंस की जो डेट आई है ना, जब से वो आपका एडमिशन के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई है, तब से बच्चे पढ़ रहे हैं। हर तरीके के बच्चे होते हैं यहाँ, देखो, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ अभी बहुत मतलब सब कुछ पता रहता है यार कि कौन कब जुड़ रहा है, ठीक है? यूट्यूब पर सब कुछ पता रहता है, ठीक है? पूरा एनालिटिक्स दिख जाता है कि कब कौन जुड़ा। बट आप लोगों ने तो जो मजाक ही समझ रखा है कि मतलब 4 पेपर मैंने मॉडल पेपर करवाए और उन 4 मॉडल पेपर से आप चाहते हो कि पूरे में 100 क्वेश्चन आपको मिल जाए वैसे डिट्टो कॉपी, बस वहाँ पे चेप पे चले आओ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब ऐसा तो वही कर सकता है एग्जामिनर का बेटा। एग्जामिनर का बेटा ही आपको ऐसे करवा सकता है। वो पूछ ले, पापा क्या क्वेश्चन आया, एग्जामिनर बता दे कि बेटा ये क्वेश्चन आया, वो अपना यूट्यूब चैनल खोल के और आप करवा दे आपको डिट्टो क्वेश्चन, बस आपको अरे वाह वाह वाह, आपने तो सारे क्वेश्चन करवाए, सेम क्वेश्चन आए। वही कर सकता है ऐसा। जब पेपर लीक हो जाए तब ऐसा हो सकता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको फंसा दे। मॉडल पेपर 2 करवाए थे, ठीक है? और उन दिनों जिसका पेपर था और मॉडल पेपर जिसने अटैम्प्ट किया है, बीएससी और जो BA LLB और जो BSc मैथ्स और BSc ये बायो और BLED वाले, ठीक है, सारे कमेंट्स मेरे पास पड़े हैं और सारे मेल्स भी मेरे पास पड़े हैं। उन मॉडल पेपर से में से ही बहुत से क्वेश्चन उनके पेपर में आए हैं। मॉडल पेपर में से ही, सिर्फ मॉडल पेपर जो करवाया था उसमें से ही। और आपकी क्लासेस में भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, चाहे BA हो चाहे BC हो, अब 100 के 100 क्वेश्चन यार देखो कोई नहीं फंसा सकता। मैंने बोला कि एग्जामिनर का बेटा ही फंसा सकता है। आई एम नॉट अ सन ऑफ एग्जामिनर, आई एम नॉट। कितने पैसे ले लिए मैंने आपसे, बताइए कितने पैसे ले लिए? आई गॉट अ कमेंट इन विच दिस इज़ मैंशन दैट भाई आपने तो मतलब आपकी क्लासेस से कुछ भी नहीं आया, आपने तो हमारी ले ली। वॉट आई हैव टेकन फ्रॉम यू? क्या ले ली मैंने आपकी? क्या लिया आपसे? बचपना है यार आप लोग का, ये बचपना। आई अंडरस्टैंड यू ऑल। ये जो है ये सब में होता है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में होता है, अभी मैच्योरिटी नहीं आई आप लोगों में। और बहुत बच्चे मैच्योर भी हैं जिनका मैसेज मेरे को मिला, ठीक है? तो हर तरीके के बच्चे होते हैं, देखो यार। तो मैं किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि मतलब जिनका रिएक्शन थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप है या ऐसा कुछ, उन सब का भी मैं समझ रहा हूँ। ऐसा होता है, अभी आपका गर्म खून है, 12th जस्ट पास आउट हुए हो, बट स्कूल लेवल से बहुत अलग है दुनिया। अब आपकी स्कूल लेवल से बहुत अलग, बहुत ज़्यादा अलग। स्कूल में आपका कुछ ही बच्चे होते हैं, ठीक है? कितने बच्चे होंगे एक क्लास में? 100, 150, 50। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना वास्ट एरिया हो जाता है ना, यू कांट इमेजिन। जो बच्चा अपना स्कूल में अपने आप को 30 मार्क का समझता है ना, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी रियलिटी दिखती है कि वहाँ से भी उससे भी अच्छा बच्चा कोई ना कोई है। तो ये सब अभी आपकी इमेच्योरिटी है, धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे। अभी तो मतलब ये तो यार एंट्रेंस एग्ज़ाम ही था, अभी इससे आगे और कितने दिन की तैयारी थी आपकी? एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपने प्रॉपर कितने दिन पढ़ा, ये आप लोग खुद पूछो। सिर्फ एक वीडियो देख लेने से
एक क्लास कर लेने से, 4 मॉडल पेपर कर लेने से नहीं आपका एग्ज़ाम निकलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। पर चलो ठीक है, ये भी मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। आई एक्सेप्ट, मैंने बोला अभी कि जो है हॉट ब्लड के अभी हो, गर्म खून के हो, अभी आगे आते आते थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जैसे जैसे आपको चीज़ें पता चलेंगी। यूपीएससी का नाम सुना है? यूपीपीएससी का नाम सुना है? एसएससी का नाम सुना है? बैंक का नाम सुना है? बैंकिंग कोचिंग का नाम सुना है? ये सब कोचिंग जो इनकी जब ज्वाइन करोगे ना, कितनी फ़ीस लगती है आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं ही बता देता हूँ। 80 से 85 हज़ार, 80 से 85,000 लगती है यूपीएससी के वाली जो होती है आपकी ढेर आईएएस और रेस आईएएस एंड सो ऑन जो भी हैं, ये सब कोचिंग अगर आप करोगे तो 80 से 85,000 तक लग जाता है आपका। क्या वो गारंटी लेते हैं कि आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे? कितने ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं जाके आरएएस, रेस और आईएएस और ढेर आईएएस, और मतलब ये 2 पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा, जो भी आईएएस की कोचिंग वगैरह है उसमें जाके कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं? क्या सबका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है? क्या सभी आईएएस बन जाते हैं? बताइए। क्या वो कोचिंग गारंटी देती है कि मैं बच्चे का सिलेक्शन करवा दूंगी चाहे बच्चा कैसा भी हो? वो एक राह दिखाती हैं आपको कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। आप कितना पर्टिकुलर टाइम देते हो उस पर, दैट डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन कोचिंग वे यू हैव पेड द मनी। उन्होंने जो मनी लिया है वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए लिया है, ना कि आपका सिलेक्शन करवाने के लिए कि हाँ मैं बम्पर सिलेक्शन यहाँ पे 100% दे दूँगी, जो मैं करवाऊँगी अपनी कोचिंग में वही क्वेश्चन आपको फंस जाएगा। ऐसा कोई कोचिंग नहीं कहती। वो सब जो पैटर्न होता है उसके बेसिस पे चलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आए तो आए, और वरना फिर यूपीएससी पैटर्न चेंज करता ही रहता है। नो डाउट कि क्वेश्चन यहाँ पे टिपिकल थे, हर एक सेक्शन से देखने को मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है कुछ ही सेक्शन है, जैसे साइकोलॉजी हुआ, सोशोलॉजी हुआ, इन जो सेक्शन है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी हिस्ट्री से कम थे। पॉलिटिकल साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, हिंदी के थे ही नहीं और इंग्लिश के थे। बताइए, अब हिंदी तो यहाँ पे मतलब मेंशन था, उसके तो क्वेश्चन ही नहीं दिए। कुछ लेखक वगैरह थे तो उसके लेखक वगैरह के क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन भी थे, भले ही वो साइनोनिम थे, एंटोनिम थे, लेकिन थे इंग्लिश के। बट सिलेबस में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो एलयू पे क्यों नहीं भड़क रहे हैं आप? कुछ बच्चे भड़के भी हैं, मेरे पास कमेंट पड़े हैं, क्या ही बोलूँ। लेकिन अब बीसीए में भी आपको जो है पेपर मतलब ठीक ही ठाक गया कुछ। अब ऐसा नहीं है यार कि मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चन नहीं फंसा सकता कोई भी, एग्जामिनर का बेटा ही फंसा सकता है। तो चाहे बीए की बात हो चाहे बीसीए की बात हो, अगर पेपर टफ आया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी। और उन कोचिंग की तरह मैंने आपसे कितना पैसा ले लिया वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपसे क्या लिया, कितने पैसे लिए, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भी मैंने क्लासेस करवाई हैं उसके, क्लासेस नहीं करवाता तो भी आप लोग ऐसे ही घर पे बैठे रहते और कुछ नहीं। ऐसे कुछ तो आपको पता चला, कुछ तो क्वेश्चन कर पाए ना। हाँ, कुछ तो मतलब पॉजिटिविटी वहाँ पे लगी देखने को कि हाँ चलो एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चन कर पाए। मैंने पहले ही बोला कि एंट्रेंस एग्ज़ाम मजाक नहीं है, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का पेपर नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपने कोचिंग में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे खेल बहुत अलग है। आप जो पढ़ के जाओगे वैसा क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा ही नहीं। अपनी क्लास की बात बताऊँ, ग्रेजुएशन की बात बता रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा है, तो पढ़ के गया सब लोग, ठीक है, हम लोग सब लोग पढ़ के गए। जो चीज़ें मैम ने क्लास में करवाई, जो चीज़ें मतलब बुक में है वो सब करके गई। लेकिन पेपर के टाइम पे सबके हक्के बक्के गुल हो गए थे। ऐसा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन वही था लेकिन क्वेश्चन को ऐसे मोल्ड करके दिया था ना, सब बच्चों के होश उड़ गए थे। और फिर मतलब इतनी नौबत आ गई थी कि सबने मैम को बुलाया, और मैम को बुलाने के बाद जब मैम ने बोला कि मतलब ये हमने नहीं पढ़ाया आपको, तब सब चुप हो गए, तब सब चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने जो बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका कोई छोटा मोटा मतलब वही हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं है, या हाई स्कूल इंटर स्कूल नहीं है जो आपने जो पढ़ा बस वही मैं क्वेश्चन उठा के टिट्टो कॉपी पेस्ट कर दूँ। ये आपका ग्रेजुएशन है, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर यूपीएससी लेवल तक जाना है, आपको कुछ हाई अचीव करना है, कुछ हाई अचीवमेंट करना है, तो ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा उसको। बहुत से क्वेश्चन ऐसे फंसे हैं जो मैं आपको गिना सकता हूँ, बच्चों ने भेजे हैं तो मेरे को पता है। अब ऐसा नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको फंसा दूंगा, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ही पेपर बनाया या भगवान नहीं हूँ। मेहनत करनी थी आपको, जो हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से करवाई है। बहरहाल आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनाने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आप लोग देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव मेरे को दोनों ही कमेंट मिले, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। और कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम डिट्टो कॉपी फंसाया है, हर एक जो आपका ये कोर्स है उसमें, हर एक कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम में एक कुछ कुछ क्वेश्चन तो फंसाए ही फंसाए हैं। वो कंप्यूटर के भी फंसाए, रीजनिंग के भी फंसाए हैं।
बट आप लोग का जैसे रिस्पॉन्स है ना उसको थोड़ा सा मैच्योर बनिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करिए। हमको जो आपने बोला वो जस्ट दैट्स ओके कि हाँ चैनल बंद कर दो एंड सो ऑन, ठीक है। आई नो कि आपको वो चीज़ें कितना मतलब मैटर करी, बट यार अगर आपकी हार हुई तो हमारी भी हार हुई, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। बट पेपर ही इतना टफ आया कि आप लोग मतलब तो कौन कुछ क्या कर सकता है कोई। बहरहाल इसमें हम चलिए बात करते हैं कि अब कट ऑफ का क्या कैसे। देखिए मैं आपको बता दूं, एक आपको कम्युनिटी टैब पे अभी नया सर्वे मिलेगा, क्योंकि पुराना सर्वे जो था वो तो मतलब ऐसे ही था, लोगों ने उसको ऐसे ही कर दिया, वोट ही कर दिया, मतलब एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था तब भी उस पर वोट आ गए थे, तो वो तो रॉन्ग हो गया सर्वे। मैं फिर से पोस्ट करूँगा पोल के लिए, तो आप पोल करना कि वहाँ पे कितने वहाँ पे आपने अटैम्प्ट किए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरी तरफ से अभी बिना आपके मतलब जैसा आपका रिस्पॉन्स आया वो जान के, तो बता 10 और 5 माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। ये 60 से ये 55 से 60, ठीक है, इतने क्वेश्चंस लगभग अगर आपने सही किए हैं तो आप उम्मीद यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन आप पोल करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, एकदम सही सही, ऐसा नहीं है कि बस तुक्का मार के आए हो तो 100 मार देना। इतने सही अटैम्प्ट किए, दैट इज़ कॉल्ड गुड अटैम्प्ट, जो आपको पता है कि हाँ इतने तो क्वेश्चन मैंने सही किए ही हैं। एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो लगभग में पता होगा, वो क्वेश्चन आप लोग वहाँ पे पोल कर देना अपना जो भी है, फिर मैं उसके बाद आप सभी की एक मेरिट लिस्ट वहाँ पे पर्टिकुलर बता दूंगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो आपके जो जैसा रिस्पॉन्स रहा है, जैसा आपने बताया कि पेपर हार्ड एंड टफ, तो उस तरह से यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चंस और इसमें प्लस कर लें आप 5, तो 55 से 60 क्वेश्चंस तक अगर आपके सही हैं तो आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, बाद में आके फिर से मत ये कहना कि सर आपने यही बोला था लेकिन मेरा तो इतने कुछ नंबर आए लेकिन मेरा नहीं हुआ। अच्छे से अच्छे बच्चों का हो जाता है, ख़राब से ख़राब बच्चों का हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये तो एक एक्सपेक्टेड मैंने बताया है, तब आप लोग जाके पोल करिए वहाँ पे और बताइए कि कितना आप लोग का गुड अटैम्प्ट्स रहा है, सही सही क्वेश्चन जितने किए हैं। देन उसके बाद मैं फिर से आपको एक बना दूंगा वीडियो, उसमें बता दूंगा कि क्या कैसे आपका एग्जैक्ट वो रहेगी। जय हिंद, जय भारत।